सतीश जी जो थे पूर्व वार्ड परिषद, उन लोगों का कार्यकाल अच्छा रहा है। इसके पूर्व में भी वो अच्छा कार्य किए हैं। बड़ा सराहनीय काम है। सरकार की जो योजना आती है उसको धरातल पर हम लोग उतारते हैं। गरीब जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन का हुआ या प्रधानमंत्री आवास योजना का हुआ या घर जल नल में सहयोग में हम लोग करते हैं जनता का जीवन अपना चला सके। तो मैं अपने प्रयास से नगर परिषद के वोट से हीरा बोरिंग लगवाने का मैं काम किया हूँ। मैं कम से कम 6 से 7 हीरा बोरिंग लगवाया हूँ। हम लोग अभी वार्ड नंबर 32 में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि अभी जो वार्ड का चुनाव होने वाला है तो आप लोग किसको सहयोग करेंगे, किसको वोट देंगे। हमारे 32 वार्ड में जो नया वार्ड बना है, पहले 24 था, उसमें सतीश जी जो थे पूर्व वार्ड परिषद, उन लोगों का कार्यकाल अच्छा रहा है। इसके पूर्व में भी वो अच्छा कार्य किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। नल जल योजना के अंतर्गत तो जो भी सरकार की प्रोग्राम थी उस प्रोग्राम को भी सक्सेस करने में उनका काफ़ी सराहनीय मदद रहा है, इसमें दो राय नहीं। इसके अलावा वृद्धा पेंशन वगैरह, लोगों की समस्या की सुनवाई वगैरह करने में इनका सहयोग योगदान अच्छा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे वार्ड के जनता का सहयोग भी इनके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा। इसमें एक हमारे साथ युवा भाई हैं, ये भी वार्ड नंबर 32 से ही हैं, तो आप किसको सहयोग करेंगे। सतीश अंकल जो है उन्हीं को। कुछ काम के बारे में बता दीजिए। आखिर लोग चॉइस होते हैं, आपकी चॉइस है, किसी को लाइक करते फॉलो करते तो उसके पीछे का रीजन होता है, तो सतीश अंकल ही क्यों। जैसे वो अभी इधर सबके प्रिय रहे हैं और हमारा जैसे कोई भी प्रॉब्लम रहा है वो अच्छे से सुनते हैं और ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं हो पाएगा, आराम से कर देते हैं। तो सुना आपने कि यहाँ पे वार्ड में जो भी प्रॉब्लम होता है ये घर घर जा करके लोगों को सही से कराते हैं। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, क्या नाम होगा आपका। नंदलाल प्रसाद। तो वार्ड नंबर 32 से हैं आप जी। वार्ड नंबर 32 से आप किसे अपना वार्ड पार्षद बनाना चाहेंगे, कौन है आपका उम्मीदवार। सतीश कुमार। सतीश कुमार क्यों। उनका काम जो है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरीके का काम, कुछ काम के बारे में बताइए। किसी भी कोई भी काम लेकर आता है उसकी काम जो है वो बढ़िया से सब सुनियोजित ढंग से कर देते हैं। तो देखिए वार्ड नंबर 32 के लोग थे हमारे साथ, इन लोग का कहना है कि अगर सतीश जी वार्ड पार्षद पूर्व में जो थे अभी फिर से प्रतिनिधि हैं, तो इनके पास, इनके दरवाजे पे या फिर इनके पास कोई भी काम लेकर के आता है तो वो यहाँ से असंतुष्ट होकर के कभी नहीं लौटता है, उनका काम पूरा हो जाता है। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और हम अभी आपको सतीश जी के पास लेके चलते हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल के चैनल पर और मैं आपके साथ आसिफ। हम अभी वार्ड संख्या सासाराम नगर निगम के वार्ड संख्या 32 में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 32 के प्रत्याशी हैं सतीश कुमार जी, जो कि पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं और इनके खूब चर्चे चलते आते हैं। इनके इलाके में हम अभी आ रहे थे तो कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन लोगों ने काफ़ी इनकी तारीफ की, काफ़ी इनका अच्छा कार्यकाल रहा और फिर से चुनाव हो रहा है और ये फिर से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, इनका चुनाव चिन्ह है और क्रमांक संख्या 8 पर है चुनाव चिन्ह। तो हम सीधा ले चलते हैं सतीश जी के पास और आपसे बात करवाते हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। आपकी बहुत तारीफ सुनी हम लोगों ने, कि वार्ड में हम लोग पहले भी आए थे और लगातार हम यहीं आसपास ही रहते हैं तो लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं और आपकी बहुत तारीफ सुनी है वार्ड नंबर 32 में। तो इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों से। मैं अपने वार्ड के वासियों को तो पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को लगातार 3 बार अपना वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया और उन लोग के आशीर्वाद से चौथी बार भी मैं कामयाब होऊंगा। और जो मेरे द्वारा पूर्व में पार्षद के से जो कार्य कराया गया है, बड़ा सराहनीय काम है। सरकार की जो योजना आती है उसको धरातल पर हम लोग उतारते हैं। गरीब जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन का हुआ या प्रधानमंत्री आवास योजना का हुआ या घर जल नल में सहयोग में हम लोग करते हैं जनता का। और जहाँ तक संभव होता है किसी भी प्रकार का कोई आती है दिक्कत तो हम लोग जनता के साथ खड़े रहने वाले आदमी हैं। तो अभी जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे, खिड़की घाट मंदिर के पास हम थे तो कोरोना काल के बारे में बात किया जा रहा था कि आपने
आपने अपने खुद स्तर से, निजी स्तर से लोगों की सहायता की, अनाज से हो या किसी भी तरीके की सहायता हो आपने खुद की? सर ऐसा है, जब कोरोना का काल चला था उसमें बहुत भयावह स्थिति था। उस परिस्थिति में कोई ठेला बेचने, चाय बेचने वाला, पकौड़ी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला लोग का पर दिन जिस चीज पर डे कमाता है पर डे खाना, उन लोग के सामने बहुत खाने पीने के लिए बहुत काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो इस परिस्थिति में हम लोग 2-4 लोग अपने मिलकर, मोहल्ले के वार्ड के लोग मिलकर सूखा अनाज का हम लोग व्यवस्था किए थे। जैसे मान लीजिए दाल हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब उठा कर एक एक पैकेट बना कर हम लोगों को घर घर पहुंचाने का, उससे व्यक्तियों को, जो आदमी को कठिनाई थी उन लोग को हम लोग देने का काम किए हैं, एकदम घर घर पहुंचा कर। तो हमारा अगला सवाल होगा आपसे, इस बार जो वो इलेक्शन होने वाला है, ये नगर निगम हो गया सासाराम, ये तो आपको जानकारी होगा ही। तो नगर निगम में बहुत सारी और भी योजनाएं आती है, उसको आप किस तरीके से धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो भी नगर निगम में योजना आती है, राज्य सरकार की आती है, भारत सरकार की आती है, उसमें हम लोग जैसे मान लीजिए कंपेयर अंत्येष्टि का हुआ, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो डेथ कर जाते हैं, उनका फैमिली को हम लोग 3,000 रुपया एकदम दाह संस्कार करने के तुरंत दिवा देते हैं। वृद्धा पेंशन है, जो भी ओल्ड एज का आदमी है जिसका 60 वर्ष उम्र हो गया है, उसको पेंशन हम लोग करा देते हैं। विधवा पेंशन में भी मान लीजिए जो महिला विधवा हो जाती है, तो अगर 45 वर्ष के ऊपर की है तो उसकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन बनता है। 45 वर्ष से नीचे के रहती है तो उसको या तो बीपीएल या तो 60,000 रुपया का आय प्रमाण पत्र बनता है, उसके आधार पर उन लोग को पेंशन का हम लोग व्यवस्था करते हैं। विकलांग पेंशन भी खोज खोज कर हम लोग देते हैं। अस्पताल से जो बच्चा का विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो उसको हम लोग आवेदन दिवाकर वहाँ पर वेरिफिकेशन करा कर उसका पेंशन बनवाने का काम करते हैं हम लोग। हमने सुना है कि आपके वार्ड में पानी की भी बहुत सारी समस्या थी, जिसको आपने काफी अपने स्तर से और लोगों की सहायता की है। क्या क्या समस्याएं थी? देखिए, गर्मी के टाइम में इस हम लोग शहर के दक्षिणा छोर पर रहते हैं। हम लोग के धर्मशाला पानी टंकी से पानी मिलता है और हम लोग के पास पानी पहुँचते पहुँचते तब तक 10-20 मिनट में पानी खत्म हो जाता है। इधर की जनता को पानी पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाती, मिलती है मगर पर्याप्त रूप में नहीं मिलती है, जिसका वो जीवन अपना चला सके। तो मैं अपने प्रयास से नगर परिषद के बोर्ड से हीरा बोरिंग लगवाने का मैं काम किया हूँ। मैं कम से कम 6 से 7 हीरा बोरिंग लगवाया हूँ, टंकी भी स्थापित कराया हूँ। जिससे मान लीजिए मवारागंज में 2 हो गया, सहस्त्राबाव में 1 हो गया, फिर आपको किला मोहल्ला में हो गया। इसी तरह कितने जगह पर मैं अपना हीरा बोरिंग का पानी का व्यवस्था कराने में कार्य किया हूँ, जिससे आम जनता को बहुत आज भी सहूलियत है। आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ का आदमी कम से कम 50 घर, एक बोरिंग में 40 से 50 घर का आदमी लोग पानी भरते हैं। आज बहुत उन लोग को सुविधा महसूस होती है। फिर सरकार की हर घर जल योजना से 4 इंची हर गली में, हर मोहल्ले में पाइप बिछाने के कार्य चल रहा है। अभी पानी टंकी का जैसा सुनने में आ रहा है कि पानी टंकी का हम लोग प्रयास किए थे निर्माण करने के लिए, वो शायद पोखरिया के पास पानी टंकी का 1-2 दिन में वहां से लियानाश हो जाएगा और मेरे वार्ड से पानी की समस्या का बराबर के लिए समस्या का हल हो जाएगा। हम लोग काफी सारे वार्डों में गए, लेकिन आपके जैसा जो काम है वो किसी वार्ड में या फिर किसी प्रतिनिधि ने इस तरीके का बताया नहीं, या फिर हम लोगों ने पब्लिक से बात किया तो ऐसा बताया नहीं। आप लगातार ये सारी चीज धरातल पर उतारते हैं, और जो और कुछ लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ ऐसे वार्ड पार्षदों का नाम हमें पता चला है, उन लोगों ने कोई भी काम पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने धरातल पर नहीं उतारा। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हम लोग नाम नहीं लेना है किसी का। देखिए, ये सब लगन का चीज है। अपने से हमको जब जनता द्वारा मान सम्मान दे दिया गया तो उसके सुख दुख में खड़ा होने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई किसी का दुख हरता नहीं है, मगर उसके दरवाजा पर खड़ा हो जाने को उसको आत्मबल मिलती है कि वार्ड साहब आ गए मेरे दरवाजा पे, यही मेरे लिए काफी है। यही सब लेकर मन में थोड़ा सा उत्साह रहता है कि भाई चलिए, और कुछ नहीं, कम से कम मेरा नाम तो हो रहा है ना। यही उद्देश्य है। हमारे नाम से काम से अगर वो अगला खुश है तो हमको भी उसी में खुशी होती है। तो एक आखिरी सवाल, आपके काम से तो आपके वार्डवासी बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी आप क्या उनसे अपील करना चाहेंगे, क्या उनसे मांग करेंगे आप? मैं यही मांग करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमको जिस तरह 3 बार आशीर्वाद दिए हैं, अब की 4थी बार भी मुझे आशीर्वाद देने का प्रार्थना करूंगा। उन लोगों से आशीर्वाद दें मुझे, और जो भी थोड़ा बहुत काम मेरे वार्ड में रह गया उसको पूरा कराने का मेरा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लें। तो अभी आपने सुना सतीश कुमार जी, जो कि वार्ड नंबर 32 के प्रतिनिधि हैं।
और इनका चुनाव चिन्ह है चिमनी, क्रमांक संख्या 8। तो इनका कहना है कि जैसा कि जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, वृद्धा पेंशन हो या फिर सरकार की तरफ से अनाज का वितरण जो किया जाता है, योजना हो, अनाज के वितरण हो, या फिर और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो कि धरातल पर नहीं पहुंच पाती है, या फिर पब्लिक को, जो आम जनता है जिनको मालूम नहीं है, उन तक ये अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।